सियासी मैदान की हर बड़ी खबर से आगाह रहने के लिए हमारे चैनल आजाद सियासत को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। अच्छा लफ्ज इस्तेमाल किया है कि मुस्तकिल मिजाजी कि अगर खान साहब ने चौथा खत भी लिख दिया है और वो भी जवाब ना आने के बावजूद, और मैं समझती हूँ का खासा एक क्लियर कट एक तरह का एक स्टांस है जो कि उनको मिल चुका है आर्मी चीफ की तरफ से कि वो कोई खत मिलेगा भी तो वो एक तो उन्होंने एक्नॉलेज नहीं किया ना, जैसे सुप्रीम कोर्ट की तरफ से एटलीस्ट चीफ जस्टिस साहब ने एक्नॉलेज किया है कि उनको खत मिला है और उन्होंने वो मुतलका कमेटी को भेज दिया है। आर्मी चीफ ने तो गोइंग अ स्टेप फॉरवर्ड, उन्होंने तो एक्नॉलेज ही नहीं किया कि उनको कोई खत मौसूल भी हुआ है। तो गोया ये कि इसकी वजह से खत भेजा भी गया है या नहीं भेजा गया, इस चीज के ऊपर भी एक अभाम आ जाता है, या फिर ये कि ये खतूत सिर्फ मीडिया या एक्स और सोशल मीडिया तक महदूद है, ये भी एक जरूरी सवाल है। क्योंकि वो तो बहरहाल उन्होंने यही कहा है कि खत कोई मौसूल नहीं हुआ, तो क्या ये खत सिर्फ मीडिया कंजम्पशन के लिए तो नहीं है? ये एक बड़ी एक अहम बात है, क्योंकि देखिए चीफ जस्टिस ने एक्नॉलेज किया कि उन्हें खत मिला है, वेयर एज आर्मी चीफ सेज कि उनको कोई खत मिला ही नहीं है। तो इसलिए ये एक सवाल उठाना जरूरी है कि क्या खत वाकईतन भेजा भी गया है, एड्रेस्ड है भी टू द आर्मी चीफ या नहीं है। ये एक बड़ी जरूरी बात है। बहरहाल मैं जो मेरे पास इस हवाले से इत्तला है वो ये है कि ये तमाम तर खतूत दरअसल जो अमेरिका में दरअसल एक बहुत मुनज़्ज़म किस्म की कैंपेन कर रहे हैं, जो विल्सन इन फेवर ऑफ इमरान खान एंड उनकी रिहाई के लिए, और जो वो एक मुस्तकिल तौर पर उसके ऊपर बहुत ज्यादा एक प्रेशराइज कर रहे हैं और जोर डाल रहे हैं, और ही इज अग्रेसिवली वर्किंग ऑन दिस। ये खतूत दरअसल उस चीज का एक हिस्सा है ताकि ये तमाम तर चीजें वहां तक पहुंचे, और उधर जाकर इसका ये मकसद भी है कि अगर वहां तक ये चीजें जाकर पहुंचती हैं या उधर जाके कुछ होता है तो ये बड़ा एक जरूरी चीज इसके अंदर आ जाएगी कि उसको एक इस तरह से जस्टिफाई किया जाएगा कि जैसे जो विल्सन ने ट्वीट किया कि वहां यहाँ पर वो चाह रहे हैं कि कुछ एस्टेब्लिशमेंट के लोगों को बाकायदा बैन कर दें, वो इस हवाले से भी मूव कर रहे हैं। तो इमरान खान साहब के जो खतूत है, जो मुझे बहुत एक उनके प्रिवी टू हिज पार्टी, उनके इनके पार्टी के सोर्स ने बात बताई है, वो ये बताई है कि इसके जरिए होगा क्या कि वो जो खतूत है वो मजीद जो विल्सन की इस कार्रवाई में मदद करेंगे उनको, कि वो जी एस्टेब्लिशमेंट के कुछ लोगों को वहां अमेरिका में उनके ऊपर कोई बैन लगाना चाहते हैं या उनके ऊपर किसी तरह की कोई कदगन लगाना चाहते हैं। तो इमरान खान साहब के जो खतूत हैं वो बेसिकली अलाइंड हैं जो विल्सन की इस पूरी तहरीक से, और ये बड़ी एक मैं समझती हूँ अहम बात है जो कि शायद अभी तक पब्लिक डोमेन में उस तरह से नहीं आई है, और प्रोबेबली आई एम द फर्स्ट वन टू स्पीक ऑन दिस। मुझे पता है इसको एक पीटीआई वाले जो हैं एक बहुत ही पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ लेंगे इस बात को, लेकिन जो मुझ तक एक बहुत अहम इत्तला पहुंची है वो यही है कि वट एवर दैट जो विल्सन इज डूइंग, पीटीआई उसको उनको मदद करने की भरपूर यहाँ से इन खतूत के जरिए कोशिश कर रहे हैं कि बार बार, ताकि उनको दिखाया जाए कि जी हम तो देखें खत भी लिख रहे हैं और हमें जवाब भी नहीं आ रहा, और हम बार बार निशानदेही कर रहे हैं। अगर जवाब आ गया तो फिर भी पीटीआई उसको अपनी जीत के तौर पर उसको सेलिब्रेट करेंगे कि जी देखें जवाब आ गया, और अगर जवाब नहीं आया तो उस सूरत में भी फिर पीटीआई जो है वो ये कहेंगे कि देखिए हमने तो इनको लिखा और फिर भी इन्होंने जवाब नहीं दिया, तो गोया ये कि आप इनके खिलाफ जो कुछ कर रहे हैं वो आप अमेरिका में जारी रखें और उसको और ज्यादा एक इन खतूत को ही जवाब बनाकर उनको और ज्यादा उन पाबंदियों को अग्रेसिवली पुश करें। सो बेसिकली इमरान खान साहब के जो खतूत हैं ये वो पूरी जो विल्सन वाली एक पूरी कैंपेन के साथ बड़े वेल अलाइंड है, एंड पीपल से कि ये इसी की वजह से है कि अगर जवाब आ गया तो भी इनकी एक विन विन है, और जवाब ना आया तो ये पाबंदियां वहां पर लगने के सिलसिले में यही खतूत फिर मददगार साबित होंगे। तो उस सूरत में भी इसको पीटीआई जो है अपनी जीत के तौर पर इन खतूत को देख रही है। देखिए मैं समझती हूँ कि ये जो भी हुकूमत कह रहे हैं कि एक तरक्की हो रही है मुल्क में सारा कुछ, और ये जो क्लेम्स हैं गवर्नमेंट के, कुछ मईशत के फिगर्स हैं जो कि यकीनन बेहतर हुए हैं, और उस पर बिल्कुल ये बात माननी चाहिए, तस्लीम करनी चाहिए कि कुछ मईशत के खास जो फिगर्स हैं जैसे महंगाई की शरह है, डिस्काउंट रेट है, या डॉलर की जो कदर है एज कम्पेयर टू द पीकेआर, इनमें कुछ बेहतरी आई है, और ये मुस्तहकम है ये वाली कदर भी। यहाँ पर जो चीज तस्लीम करने वाली है वो करनी चाहिए। बट द पॉइंट इज कि जिस मुल्क में इस कदर पॉलिटिकल एक नॉइज हो और इतनी ज्यादा सियासी तनाव और कशीदगी हो, वहां पर आप यकतरफा तौर पर सिर्फ चंद फिगर्स को देखकर या आदाद शुमार को देखकर ये नहीं कह सकते कि मुल्क तरक्की कर रहा है। आई थिंक बहुत बड़ी एक पॉलिटिकल फोर्स है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, उनकी बहुत बड़ी एक वोटर बेस है, फॉलोअर्स है, उनको आप किसी तरह से इस तरह से
सेट असाइड नहीं कर सकते कि ये अनइम्पोर्टेंट है या ये मायने नहीं रखते। मुझे लगता है बहुत अहम बात है कि ये चीज जो है वो नहीं की जा सकती है कि अगर इस तरह का कहा जाए कि जी इनकी तो कोई अहमियत नहीं है, हम लोग अपने तरक्की कर रहे हैं, ये जो सारे इतनी बड़ी जो आपकी आबादी का आपके मुल्क के रिप्रेजेंटेशन का हिस्सा है, इनको आप भाड़ में डालें, ये कोई मैटर ही नहीं करते। तो उनको जितना मर्जी आप इग्नोर करने की कोशिश करें कि वो एग्जिस्ट ही नहीं करते, जितना मर्जी हुकूमत इस बात का इसरार करे, मेरा ख्याल है ये बिल्कुल एक खाम ख्याली है। वो लोग एग्जिस्ट करते हैं, उनकी एक बड़ी तादाद है, बल्कि जो उनके वोट्स हैं, वाकईतन ये बात दुरुस्त है कि पीएमएलएन की सीटों से कई ज्यादा जो हैं वो पीटीआई की सीटें हैं, बावजूद इस बात के कि उनके पास सिंबल तक नहीं था इलेक्शंस कंटेस्ट करने के लिए, और उसके बावजूद उन्होंने अगर ये चीज पीएमएलएन से ज्यादा एक प्रिविलेज्ड पार्टी थी पीएमएलएन इस इलेक्शन में, उसके बावजूद अगर उनसे ज्यादा उन्होंने नशिस्तें हासिल कर ली सिंबल ना होने के बावजूद भी, तो आई थिंक दिस इज अ बिग अचीवमेंट ऑफ द पीटीआई। उसको आप इस तरह से नहीं कह सकते कि हाँ फिर भी छोटी जमात है, ये लोग एग्जिस्ट नहीं करते। तो इतने बड़े आपके एक माशरे के, आपकी सोसाइटी के, आपकी आबादी के हिस्से को नजरअंदाज करके ये कहना कि हम तरक्की कर रहे हैं, ये मुझे लगता है बिल्कुल एक हाफ बेक्ड स्टेटमेंट है। कुछ आदाद और शुमार बेहतर हैं जिसको हम तस्लीम करते हैं और करना चाहिए, लेकिन अगर इसको आप हकीकी तौर पे अगर आप इसको तरक्की के जुमरे में लाना चाहते हैं और एक मुल्क का अच्छा पोर्ट्रेयल देना चाहते हैं, तो वो उसी सूरत मुमकिन है जब आप इस बहुत बड़ी आबादी को उनको एटलीस्ट इस तरह का एक जरूर एक इम्प्रेशन उनके पास हो कि उनके पास यहाँ पाकिस्तान में कोई ना कोई फोरम मौजूद है अपने ग्रीवेंसेस का, अपनी शिकायत का अजाला करने के लिए। अगर आप उस पूरी इतनी बड़ी रिप्रेजेंटेशन को कोई अपनी ग्रीवेंसेस का अजाला तक करने की जगह न दें और कोर्ट्स में भी उनके ग्रीवेंसेस का या उनकी शिकायत का अजाला ना हो पाए, तो जाहिर है ये बहुत बड़े मैटर्स ऑफ कंसर्न्स हैं जिनको किसी सूरत भी जितना मर्जी आप कहें कि हम देखना नहीं चाहते, लेकिन आपको हुकूमत को देखना पड़ेगा। जी बिल्कुल, मैंने मरवत साहब के हवाले से ये बात की थी और वो कई पीटीआई के लोगों को पसंद नहीं आई थी, बल्कि आई थिंक आदिल राजा साहब बिलखुसूस मैं इसलिए कहूंगी क्योंकि उन्होंने मेरी बात को बड़ा कोट किया था और कहा था कि हाँ जो बातें करनी है उन्होंने कर ले। सो उनको पसंद नहीं आई थी आदिल साहब को, आदिल राजा साहब को। मैंने ये बात इस सेंस में की थी क्योंकि मरवत साहब जो है उनके पास वो एक अपने दिल की बात करने वाले उस तरह के शख्स हैं, जो उनके दिल में होता है वो बात कर लेते हैं, कर जाते हैं। तो उनके पास ऑब्वियसली मैं खुद जानती हूँ, उन्होंने कई मरतबा मुझे भी कई सारी इस तरह की बातें बताई हैं जिससे मुझे लगता है कि वो पार्टी के बहुत सारी ऐसे बातों को वो जानते हैं जो कि आप समझे पार्टी की बड़ी एक टॉप किस्म की बातें हैं। अभी तक उन्होंने इस तरह की कोई बात नहीं की है। और अभी मैं आपको बताऊं कि अभी जो उनकी एफर्ट्स हैं मरवत साहब की, वो इस तरफ है कि किसी तरह से जो उनको पार्टी से निकाला गया है, वो समझते हैं उनके साथ बहुत बड़ी ज्यादती हुई है और वो ये समझते हैं कि जो खासतौर पे वकला है पीटीआई के जो वकीलों का ग्रुप है, उन्होंने ये सारी चीजें की हैं और वो एक बहुत मुनज़्ज़म तौर पर एक इकट्ठे हो गए हैं मरवत साहब के खिलाफ। तो वो दे थिंक कि ये सारे जो वकील जो एक सेगमेंट है पूरे पीटीआई का, वो उनके खिलाफ खड़ा हुआ है। तो मरवत साहब अभी बहुत जोरों शोर से कोशिश कर रहे हैं वापस पीटीआई में आने की, और जो सियासी नॉन पॉलिटिकल नॉन लीगल जो एक विंग है पीटीआई का, उनके थ्रू वो कोशिश कर रहे हैं कि इमरान खान साहब को ये बावर कराया जाए कि जी उनके साथ गलत हुआ और उनकी बरतरफी जो है वो गलत है। बल्कि आई थिंक गंडापुर साहब के हवाले से भी उन्होंने ये वाली बात की है कि गंडापुर साहब अभी मेरा ख्याल है मीटिंग भी करके आए हैं खान साहब के साथ इस बरतरफी के बाद, और इतलात के मुताबिक उन्होंने भी मरवत साहब चूंकि उनके बहुत अच्छे दोस्त हैं, और मैं पिछले व्लॉग में आपके कह चुकी हूँ कि मरवत साहब जो कुछ लोगों से क्लोज हैं पीटीआई में, उनमें सबसे इम्पोर्टेंट जो एक शख्स है वो है चीफ मिनिस्टर गंडापुर, उनके बहुत करीब हैं मरवत साहब। तो वो गंडापुर साहब ने भी इतलात के मुताबिक कोशिश की है इमरान खान साहब को मनाने की कि ये फैसला गलत है और उनको पार्टी में वापस लिया जाए। तो अभी तो मरवत साहब इस तरफ कोशिश कर रहे हैं और वो इसी तरफ कोशिश करते रहेंगे। मैं क्योंकि उनके जो पॉलिटिकल साइड है ऑफ द पार्टी, वहां पर मरवत साहब के कई दोस्त हैं, कई वेल विशर्स हैं जो कि खान साहब को ये कह रहे हैं कि उनके साथ गलत हुआ, और मरवत साहब फिर इस तरह के बयान भी दे रहे हैं कि मैं जान देने तक में भी कोई झिझक नहीं करूंगा कि अगर मुझसे पीटीआई ये वाला तकाजा करती है तो, या खान साहब मुझसे अगर ये वाला तकाजा करते हैं, अगर मुझे उनके कॉज के लिए जान देनी पड़े। तो अभी तक तो मरवत साहब की यही कोशिश है और फॉर सम फोर्सिएबल डेज मरवत साहब यही कोशिश करते रहेंगे कि किसी तरह उनको पीटीआई में वापस लिया जाए। जो मैंने बात की थी वो मैंने अपनी नॉलेज की बुनियाद पे बात की थी कि मरवत साहब को बहुत सारी बातें पता है पार्टी की, और ही इज प्रिवी टू अ लॉट ऑफ पार्टी सीक्रेट्स, एंड बहुत सारी उनको बातें पार्टी के हवाले से पता है
वो उनका इजहार करते हैं, नहीं करते, करना चाहे तो कर सकते हैं। ये बात मैंने बहरहाल की थी और मैं अपनी इस बात पे कायम हूँ। लेकिन अभी तक उनकी जो कोशिशें हैं, आई से दिस वंस अगेन, वो इसी तरफ है कि किसी तरह से उनकी जो पार्टी में जो वो समझते हैं कि बहुत नाइंसाफी हुई है उनके साथ, वो नाइंसाफी जो है वो पार्टी की तरफ से वापस ली जाए। और खास तौर पे मैं आई से दिस अगेन, जो नॉन लीगल विंग है पीटीआई का, वहां पर मरवत साहब के खासे बहुत ज्यादा वेल विशर्स मौजूद हैं। शांताना गुलजार साहिबा भी उनमें से एक हैं। शहरियार आफरीदी साहब के भी अच्छे ताल्लुकात हैं उनके साथ। गंडापुर साहब तो बहुत सरे फहरिस्त एक इस तरह के फिगर हैं जो कि उनके वेलविशर हैं और सबसे प्रोमिनेंट आप समझे वेलविशर हैं उनके मरवत साहब के। सो इन तमाम लोगों के थ्रू उनकी यही कोशिश है कि जो नॉन लीगल विंग है पीटीआई का, उनके थ्रू वो खान साहब को किसी तरह से अपनी वापसी के ऊपर आमादा कर लें।